हो गया। हेलो दोस्तों, फिर से आपका नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है द एजुकेशन पॉइंट में। आपका AK-47 सर। आज आप लोग को मेटल और नॉन मेटल क्लास 8 का और क्लास 10th के लिए, दोनों क्लास के लिए जरूरी है ये चीजें, और वो चीज आज पढ़ाएंगे हम आप लोग को। आप लोग को पढ़ा चुके थे ना जी कि सबसे ज्यादा कठोर अधातु का नाम बताइए। हीरा है ना, जिसका पानी की हम लोग जो स्टेट बोरिंग होता है, जो कि पूरा अंदर तक बोरिंग जाता है ना, उसमें के पानी जो चढ़ाता है, किस चीज का चढ़ाता है जी? हीरा का। शीशा जो काटने के लिए यूज होता है, उसमें किसका यूज होता है जी? हीरे का पानी होता है ना। तो समझ में आया ना, हीरा का यूज होता है। और सबसे ज्यादा कठोर होती है, धरती का सबसे ज्यादा कठोर अगर तत्व का नाम बोलेंगे क्या नाम होगा जी? हीरा होगा ना। अच्छा बताइए, अब आज हम लोग जानेंगे कि यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। यूरेनियम जानते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर वजन वाला होता है, भारी होती है, कौन सी होती है जी? यूरेनियम। क्या होता है? आप लोग एटम बम सुने होंगे, परमाणु बम। उसमें जो यूज होती है धातु, उसमें जो धातु का उपयोग होता है ना, पदार्थ का, उसका नाम क्या है? यूरेनियम। क्या नाम है जी? यूरेनियम। हम लोग का भारत का यूरेनियम जो होता है ना, वो दो जगह पे मिलता है। कितना जगह पे मिलता है? दो जगह पे। पहला हम लोग का जगह का नाम है झारखंड का जादूगोड़ा नाम का जगह है। झारखंड में कहाँ पे जी? जादूगोड़ा। और दूसरा महाराष्ट्र के नासिक के बगल में है, वहां पे मिलती है। ठीक है कि नहीं? तो पहला कहाँ बोले हम लोग का, आप लोग का झारखंड हो गया, दूसरा महाराष्ट्र। वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में यूरेनियम का खदान कहाँ पे है? क्या बोलिएगा? जादूगोड़ा। कहाँ पे है जी? जादूगोड़ा में। कहाँ पे है? जादूगोड़ा। याद रखिएगा, ठीक है ना। बोलेगा कि यूरेनियम का खदान कहाँ पे है, तो जादूगोड़ा में। कहाँ पे है जी? यूरेनियम। जादूगोड़ा कहाँ है जी? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में, ठीक है ना। और यूरेनियम से क्या बनता है जी? एटम बम। कौन सी बनती है जी? एटम बम। समझे? जितने एटम बम बनते हैं तो किससे बनते हैं? यूरेनियम से। जानते हैं यूरेनियम से, बस उसका मान के चलिए कि ये मार्कर इतना है ना, इतना सा अगर यूरेनियम तुम्हारे पास रहेगा तो पूरा झारखंड को लगभग साल भर तक क्या कर सकता है? उसको बिजली दे सकता है। साल भर पूरा झारखंड में क्या दे सकता है जी? बिजली दे सकता है। वो भी सिर्फ क्या, इतना सा यूरेनियम का टुकड़ा, इतना सोचो कितना उसमें पावर होती है। समझे ना? समझे? इसीलिए उसका उपयोग किसमें किया जाता है? बम बनाने में। यूरेनियम जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ही करके। अब वहां पे यूरेनियम का क्या है? जादूगोड़ा में खदान। आज जानते हैं इससे इतना हानिकारक रेडिएशन निकलता है। यूरेनियम से क्या निकलता है जानते हैं? रेडिएशन। यूरेनियम यूरेनियम से क्या निकलता है जी? रेडिएशन। इसका परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होती है वो कितना होती है जानते हैं? 92। कितना होता है? 92। इसका संकेत होता है U। क्या होता है? U। देखिए ये है यूरेनियम। दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, आप लोग पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट नीचे में जाइएगा, वहीं पे मिलेगा आपको यूरेनियम। उससे पहले मिलेगा थोरियम, एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम। ठीक है ना। यही यूरेनियम का उपयोग जो होता है किसमें यूज होता है जी? इसका एटम बम में। किसमें होता है जी? आज जो एक बार पटक दिया जाए, मान के चलिए कि 1 किलोग्राम का अगर एटम बम पटक दिया जाए तो पूरा गोड्डा साफ। वहां बस एटम को पटक दिया जाए, वैसे नहीं, आप ऐसे नहीं लाया तुम दादू पटक दिया, जा हो गया साफ। ऐसे नहीं होता उसको। उसमें क्या किया जाता है ना, हाइड्रोजन से न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। उसमें हाइड्रोजन 3 तरह का हाइड्रोजन होता है। एक होता है मोनोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राटियम। 3 तरह का हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को जिसको बोलता है कि समस्थानिक। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह का हाइड्रोजन होते हैं? 3 तरह के। आप लोगों को बताए होंगे, जैसे कि एक बताए थे 17। एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। पढ़े कभी? नहीं पढ़े आप लोग? ठीक है, वो 9th क्लास में से है, अभी बता देते थोड़ा हल्का फुल्का। देखिए हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग जानते हैं ना? कितना होता है जी? 1 1। ये होता है ना। एक हाइड्रोजन का ऐसा होता है,
कि परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2। एक तो क्या होता है परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन परमाणु संख्या द्रव्यमान 3। तो वजन ज्यादा किसका है? किसने बोला ना? ये ट्राइटियम का है ना। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगी जी? ज्यादा होगा ना। याद आप लोगों को बताए थे कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, यानी Z बराबर E बराबर P। मतलब जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। बताए थे आप लोगों को, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। मान के चलिए ये हमारा ये है ना, बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। इसी से किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता घटता। अगर न्यूट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो द्रव्यमान घटेगा, न्यूट्रॉन बढ़ाएंगे द्रव्यमान बढ़ेगा। ये जानते हैं हम लोग। तो वही चीज क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है? इधर चक्कर लगाता है ना, कि चारों तरफ उसका एक परमाणु का चक्कर लगाता है। देखिए Z बराबर E बराबर P हो गया। मतलब कि Z इलेक्ट्रॉन इधर से जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उतना उसका परमाणु संख्या होगा होगा। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है जी? 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा पहली कक्षा में ही? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब देखिए न्यूट्रॉन में इसका द्रव्यमान कितना है जी? 3। द्रव्यमान 3 है ना। आप लोगों को बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही कौन सी? प्रोटॉन। और उतना ही कौन सी? न्यूट्रॉन नहीं, परमाणु संख्या। क्या उतना ही? परमाणु संख्या। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन मेरा 1 तो है किसमें जी? हाइड्रोजन में 1 दे दिए। अब बताइए तो प्रोटॉन भी कट होगा यहाँ पे 1। तो द्रव्यमान कितना करना है? 3। तो 2 को क्या चाहिए हमको? 2 को क्या चाहिए इधर से जी? ये 3 है ना। तो यहाँ पे 2 को क्या चाहिए? न्यूट्रॉन। तब ना पूरेगा 3। पूरेगा नहीं पूरेगा? कैसे पूरेगा 3? की जब तक यहाँ पे 2 रहेगा 1 नहीं रहेगा कैसे होगा? नहीं ना। इसलिए देखिए जब ये न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा किसमें है? इसमें है ना। यानी कि N बराबर न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। यही न्यूट्रॉन से क्या करता है ना, इसमें अटैक करवाता है। ये न्यूट्रॉन दिख रहा है ना, इसी न्यूट्रॉन से जाके इसमें क्या करवाता है? पहले इसमें जाके फ्यूजन करवाता है। फ्यूजन समझते हैं? प्रहार। फ्यूजन मतलब क्या होता है जी? प्रहार समझते हैं ना, किसी के ऊपर प्रहार करना। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हमारा एटम दिख रहा है, इसके एटम के ऊपर इसी न्यूट्रॉन से जोर से जाके प्रहार करता है। ठीक है, जिससे इतना जोर से मारता है कि जाने के बाद वो क्या करता है? पूरा उसको फोड़ देता है। फोड़ता है ना। वो फूटने के बाद उससे फिर से 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझे? देखिए ये मेरा एटम है। कौन ये एटम है? यूरेनियम है यूरेनियम। देखिए ध्यान से आप लोग भी। ये रहा हमारा न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन गया, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। पता है ना? पता है आप लोग को? चार्ज मतलब आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है कि नहीं? ये न्यूट्रॉन बड़ा ऐसे जाएगा जब स्पीड में गया तोड़ देगा इसको। तोड़ दिया, ब्लास्ट ऐसे करेगा तो यहाँ थोड़ा सा आग निकलेगा। ठीक, ये टूटने के बाद इधर एक टुकड़ा, एक इधर टुकड़ा निकलेगा, इधर टुकड़ा निकलेगा। ठीक है ना। मान लीजिए 2 टुकड़ा निकला, ऐसे निकला क्या ना। लेकिन यहाँ पे जानते हैं न्यूट्रॉन यहाँ 1 था ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा क्या? 3 कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा? 1 न्यूट्रॉन जाएगा। फिर इसको तोड़ देगा, 1 न्यूट्रॉन इसको तोड़ देगा, 1 न्यूट्रॉन क्या जाएगा? खाली। अब वही न्यूट्रॉन तुमको हानि पहुंचाएगा, जैसे किसी इंसान को खत्म ये हो जाएगा, जो हानि पहुंच जाएगी। ठीक है। अब फिर ये तोड़ेगा, फिर ये टुकड़ा टूटेगा इधर, इससे निकलेगा 3 न्यूट्रॉन। फिर से यही चैन चलते रहेगा, फोड़ते रहेगा। अब आग एकदम मिल के तो यहाँ देखने लग रहा है कि स्लो हो रहा है ना। इस तो स्लो नहीं होता है वहाँ पे। ये सब तो ये एटम है ना, इसमें तो एक बार में ये टूटने में लगभग बस नैनो सेकंड, मतलब समझ लीजिए घड़ी का सुई करने में जो टिक लगता है ना, उसका भी अगर मान के लिए 1/60 कम कर दे, मतलब कि एक सुई बार टिक किया, चला ना घड़ी सा, उस चलने में कितना 1 सेकंड हुआ ना, उसका भी लगभग 1/60 कर दीजिए। मतलब कि टाइम एकदम कट के टाइम हुआ ना, वो थोड़ा सा टाइम में ही इतना सारा कम हो जाता है। समझा? तो बताओ कि जब इतना कम टाइम में इतना सारा कम होगा तो एनर्जी कितना निकलेगा? ऊर्जा कितना निकलेगी? बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी ना। अब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलने की वजह से पूरा तबाह कर देता है। तुम लोग ऐसे सुतले ऐसे बटले उड़ जाएगा सुपा। समझा? ये कपड़ा उपड़ा जितना भी है, फैन है, सब वीडियो सब साफ हो जाएगा, हम भी साफ हो जाएंगे। जो देख रहा होगा घर से वो चुपचाप देखते समाप्त हो गया।
सबसे अच्छा मौत मरना है, यही मौत है। पता नहीं चलेगा कब मर गया तू, समझा नहीं समझा। लेकिन ये तो हुआ कि ये मान के चलिए हमारा बता रहे हैं यूरेनियम कहाँ मिलता है जी, जादूगोड़ा में बताया ना। अब देखिए ध्यान से, मेरे रेड वाला कोई चुरा लिया तुम लोग में बड़ी प्रॉब्लम होता है, बताओ। हम लोग नहीं चुराए, तो ये लोग चुराई किया, जैसे चोर तो धरती में है वे। ध्यान देखिए जी, यूरेनियम का बता रहे थे, देखिए यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे मान के चलिए अभी फ्यूजन हुआ, लगा गप मत करो कोई। तो यूरेनियम ये है, मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई चीज का फ्यूजन हुआ, इसमें करवाए यहाँ पे न्यूट्रॉन का बारिश, ठीक है। जानता है इस एरिया में मान के चलिए अगल बगल है, तो यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा आदमी कब मर गया, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा दूर जाएगा एरिया में, उस एरिया में ऐसा होगा कि आदमी सब गल जाएगा, गलते हुए देख लेगा अपने आप ऐसे गल रहेगा, ठीक। उसके बाद इसमें मतलब इसमें ना होता खाली कि जैसे देखिए आप लोग रुई है, रुई उस आग में से फेंक दीजिएगा क्या होगा, तो पता चलेगा कब गल के मरा, कब क्या हो जाएगा, आग में जला, उन्हें पता चलेगा। वही हाल हुआ इतना आदमी का, इस सब में जितना भी जो भी चीज होगी, जीव जंतु जितने भी सब में होंगे, उसका हाल यही होंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे गलेगा ना, गलेगा नहीं गलेगा। उसके थोड़ा सा दूर जाएगा तो उसका क्या होगा, पूरा ही चमड़ी गल रहा, आधा गला आधा नहीं गला, आधा ही हुआ आधा ही हुआ, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो भी साफ। इस एरिया में लगभग जाएगा, उसमें क्या होगा, उसका लगभग कुछ बाल उड़ गया सब तो, ठीक है, कुछ ये है, मतलब उसका भी हालत खराब रहेगा। और नहीं भी खराब होगा तो इतना रेडिएशन आएगा ना, रेडिएशन मतलब बोले थे ना आपको कि यूरेनियम पूरा रेडिएशन यूज होता है, उसका रेडिएशन इतना गंदा होता है कि आदमी क्या होगा, उससे 1 से 2 दिन में ये क्या कुछ हो जाएगा, ब्लड ये काम बंद कर देगा, ब्लड निकाल के मुंह कान से निकाल के वो भी खत्म। सोचो कितना ही खतरनाक होता है एटम बम। उसके बाद और भी जब लास्ट में जाएगा तब उसमें भी क्या होगा, थोड़ा दिन के बाद उसका जब बच्चा बुतरू होगा ना, लल्ला लुल्ला नंगड़ा होगा, जैसे मस्त होगा, समझा। किसी का मुंह नहीं है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, नाक नहीं है, ऐसे वैसे आएगा बच्चा सब, सोच लो कितना हानि है। तो अभी जो हम लोग का याद है ना कि 2 जगह पे हुआ था, जापान का जो जगह हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी, 2 जगह था ना, जहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका वाला ने एटम बम, अभी तक वही हाल है वहाँ पे। हम लोग का भी एक जगह नाम है जिसका नाम क्या है, जादूगोड़ा। झारखंड का जगह का नाम क्या है जी, एक जादूगोड़ा, दिख रहा है जी, झारखंड का जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में इस तरह खदान है, अब जब जहाँ पे इसका खदान है वहां तो रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन निकलता है तो इसकी वजह से वहां पर अभी भी जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वहां पर भी। इसी तरह से नंगड़ा वंगड़ा आदमी सब हो रहा है, बहुत मतलब कि होता है, कोई बच्चे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, औरत वहां पे गर्भवती हो ही नहीं पाती है जल्दी, गर्भवती समझते हो ना, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, अगर हुआ भी तो वो भी कैसा बढ़िया बच्चा नहीं होता है, ठीक है। सोचो कितना प्रॉब्लम है हम लोग झारखंड सरकार इसके कुछ कर ही नहीं रहा है। सोचो वो खाली मैया समान योजना 2500 रुपया, क्या पहले 1000 रुपया, फिर कंपटीशन चलता है 2500, उसी में आदमी खुश है। बताओ ये लोग जो सरकार है सारा एकदम झारखंड लोग खा के एकदम होता है ना, जंजाल करते रहा है एकदम। तो तुम बात समझो कि जादूगोड़ा में इतना भी हो रहा है रेडिएशन, उस जो फैक्ट्री तुम चल रहा है वहां के तुम जो भी इलाका में रह रहे पब्लिक है, तुम उसका सपोर्ट तो वही करो, उसको दो कुछ अच्छे घर दो या कुछ ही करो। घर द्वार भी देखोगे तब टूटा फूटा घर है, कोई क्वालिटी वाला घर नहीं है, और उसको इस तरह तुम जहर खुद दे दे तुम मार भी रहे हो, उसके जमीन पे गिरा भी रहे हो, और ऊपर से तुम इसके साथ क्या कर रहे हो कि इस तरह अन्याय भी कर रहे हो और कोई सुविधा भी ना। समझो कितना हानि ये हो रही है हम लोग के, अत्याचार जो हो रहा है ना, कितना अत्याचार हो रहा है। ये हुआ जादूगोड़ा का कहानी। दूसरा तुम देखो हम लोग का जो कोयला झारखंड में सोचता क्या है जी, कोयला है ना, ये यहाँ पे ललमटिया का कोयला हो गया तुम्हारा, ये क्या नाम बोलता है इसको, झरिया, रानीगंज झरिया है ना, झरिया का वो क्या नाम है जी, इस जगह का नाम क्या है जी, ललमटिया नहीं रे, ये इधर कहाँ क्या फर्क कर दिया नाम, धनबाद, कहाँ पे, धनबाद में। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या है जी, कोयला। कोयला का दाम देखिए वहां पे जितना रेट है वही रेट यहाँ भी है। तुम यहाँ से जाइए, ये जो देख रहा है आपको, ये देखिए ये झारखंड है, झारखंड से यहाँ भी आपको वही रेट मिल रहा है, यहाँ भी वही रेट मिल रहा है, यहाँ भी वही रेट मिल रहा है। ऐसा अन्याय क्यों नहीं,
जी। और दूसरी बात क्या, अगर यहाँ का जब कोई चीज जीरा मरीच होता है, जैसे यहाँ पे कार्डमम ये ना जीरा मरीच उगता है, ठीक है, जब उपज होती है, इसका जीरा मरीच यहाँ कितना महंगा रहता है, पता नहीं होता जी कितना महंगा है अभी जीरा मरीच, लोग 600 कुछ है ना इस करके 600 है ना, उसी तरह देखो 600 रुपए, ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, हम लोग का फिर यहाँ से यहाँ का रेट नहीं बढ़ाया, समझा। और दूसरा देखिए कि अगर मान के चले कि महाराष्ट्र से आप लोग वो होता है ना, क्या बोलते हैं, काजू जो सब बनता है होता है, उस सब का रेट देखिए कि यहाँ पे कितना, यहाँ हम लोग का कितना रेट हो जाता है, इसका यहाँ पे कम मिलता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, क्यों जी वाह। उसको देखिए यहाँ पर सेब बनता है ना, यहाँ आता है कितना महंगा रहता है, अगर तो सेब में साला ऊपर से उसको भी कपड़ा पहना रहता है, स्वेटर कोई चरखा जगह जो स्वेटर पहना रहता है उसको भी ना, उसमें वो भी खाली का दाम बढ़ाना, क्या जरूरत भाई दाम बढ़ाना इतना, क्या जरूरी है लगाना, आदमी खाने मतलब उसका स्वेटर से मतलब रहेगा, ठीक है। तो ये रहा चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे जम्मू कश्मीर है, अब लोग दिखा नहीं रहा होगा ना, क्या करेंगे बता, फोटो खींच के सेंड कर दीजिए। हाँ भाई देखिए तो ये यहाँ पे इस वही बात है ना कि हम लोग का एक नियम आया था, मतलब कि उसी टाइम पे एक नियम आया था कि क्या नियम आया था कि कुछ चीजों में सब जगह उसका रेट सेम रहेगा, किसमें कोयला में, पेट्रोलियम में, पेट्रोल का भी रेट यहाँ जो है वही रेट पूरे झारखंड भारत में मिलता है ना, तो पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब तो भाई तो अगर हम मेरा राज्य में सिर्फ कोयला रहेगा तो हमको मेरा राज्य को क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा ये बताओ हमको, बात है कि नहीं ऐसे। तो बात वही होती है कि ये सिर्फ एक तरह से बेवकूफ सरकार की वजह से झारखंड को लूटा जाता है, खाली लूटा जा रहा है, अन्याय हो रहा है, और बहुत दिन से अन्याय हो रहा है, जब से ये देश आजाद हुआ है अन्याय होना स्टार्ट हुआ है। पहले तो जैसे 2000 से पहले क्या था, झारखंड और बिहार एक था, उस टाइम से भी अन्याय हो रहा है और अभी भी अन्याय हो रहा है उसके साथ, समझ रहे हैं ना। ये सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जैसे कि कोयला जो होती है तो हम लोग का हो रहा है, तो यहाँ पर जो रेट मिल रहा है तो ठीक है, बाहर भिजवा रहे हो, ट्रांसपोर्ट में बाहर करवा रहे हो, तो वहां पे कम से कम रेट बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, जैसे हम लोग का क्या रेवेन्यू बढ़ेगा, हम लोग का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सबसे बढ़ेगा ना भाई। कोयला वहाँ पे जल रहा है, जैसे खरिया में आग पकड़ गया ना, पता है ना आप लोगों को, अंदर से जल रहा है कोयला, बहुत दिन से लगा हुआ है आग, ठीक है, अंदर जल भी रहा है, वहां से निकाल भी रहा है, और उसका जो धुआं कोयला जलने के बाद कौन सा धुआं निकलता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलता है, एकदम जहरीला धुआं निकलता है, सोच लो। अब जब कोई चीज जब रस के जलता है ना, मतलब धीरे धीरे जलता है ना, दो तरह जलने का तरीका होता है, एक तरह किसी मतलब लारो ले लेना, ठीक है, आग लगा देना, जल के फटाक से उड़ जाएगा, उसमें जो धुआं निकलेगा वो अलग धुआं निकलेगा, कम ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे जलता है ना कभी कभी, लेकिन धुआं खाली उड़ेगा, वो धुआं देखना, ये धुआं देखना अंतर कितना रहेगा, रहता है अंतर, रहता है जी। उसी तरह होता है, इसमें जो उतना ऑक्सीजन मिलता है भीतर में, क्या कार्बन को, कोयला को नहीं, तो जलेगा कैसे, ज्यादा धुआं करेगा खाली, वो धुआं का सहारा है कौन, झारखंड वाला, वहां का आदमी, और उसका फायदा कौन, पूरा देश वाला उठा रहा है, सही बात है नहीं ना। फिर क्या करेगा, लेकिन हम लोग सरकार ये है दारू पी के पलटल है, ठीक है, वो चीज हो गई। तो यूरेनियम हम लोग का काम मिलता है, याद रखना, जादूगोड़ा में काम मिलता है, उसके साथ भी क्या हो रही है, इसी तरह से अन्याय हो रही है, ठीक है ना। तुम लोग भी सरकार कर बनाओ कभी, आप बोलिए कोयला कहाँ मिलता है जी, कोयला मिलता है, मार खा जाओगे फालतू का, झरिया धनबाद में सबसे ज्यादा वही मिलता है, ठीक, क्या मिलता है जी, झरिया धनबाद में। और हम लोग का जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन आप शिकायत है आप लोग को, तो मैग्नीशियम जो मिलता है वो मिलता है हम लोग का क्या जी, पूर्वी सिंहभूम में, क्या मिलता है जी, पूर्वी सिंहभूम जिला का नाम है हम लोग का, पूर्वी सिंहभूम। और मैग्नीशियम हो गया, और उसके बाद क्या बचा जी, कोडरमा, क्या नाम है इसका, यूरेनियम मिल गया, कोई अरबरक इसको अरबरक नहीं बोलते, अरबरक बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें मिलता है हम लोग का लोहा निकलता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हम लोग का मिलता है कोडरमा में, कहाँ मिलती है, कोडरमा जिला में। तो समझ आया, जादूगोड़ा में यूरेनियम, जादूगोड़ा में यूरेनियम, ये झरिया में कोयला, झरिया धनबाद में कोयला, और पूर्वी सिंहभूम में
मैग्नीशियम। पूर्वी सिंहभूम में जी मैग्नीशियम। और अरवरक कहाँ पे? कोडरमा। अरवरक कहाँ पे? कोडरमा। अरवरक कहाँ पे? कोडरमा। कोडरमा। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम। पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम। यूरेनियम कहाँ मिलता है जी? जादूगोड़ा। यूरेनियम कहाँ मिलता है जी? जादूगोड़ा। और कोडरमा में क्या मिलता है? अरवरक। कोडरमा में समझ रहा है ना? मैग्नीशियम जी पूर्वी सिंहभूम। हमको जगह बताइए मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? आप लोग भी बोलिएगा मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। और मैग्नीशियम पूर्वी सिंहभूम। और क्या होता है जी? अरवरक कहाँ मिलती है?